हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फाइटर बैच में। तो आज आप लोगों का सेमेस्टर 4 के इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आज हम लोग शुरू करेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स के ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर आ चुका है, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके जो भी वीडियो आप लोग नहीं आप लोग क्लास की वो आप लोग देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने रे ऑप्टिक्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे वेव ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। मैक्सिमम बच्चे 90% बच्चे, मैं तो इतना साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि ये टॉपिक को वो लोग छोड़ के जाते हैं। इंटरफेरेंस उन्हें समझ नहीं आता, लेकिन इंटरफेरेंस इज वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट, मतलब अगर समझ लेंगे वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट। आज हम लोग देखेंगे एवरीथिंग अबाउट इंटरफेरेंस। क्या है इंटरफेरेंस, इसका फेनोमेना का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, और लास्ट में आप लोगों के लिए मैं एक शॉर्टकट टेक्निक भी लाया हूँ। वो शॉर्टकट टेक्निक से कोई भी इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम हम लोग कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके आज की क्लास शुरू करते हैं। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नाउ व्हाट इज इंटरफेरेंस? तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ तो आप लोग को पता चल गया, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का मतलब क्या है, इधर हम लोग जो भी पढ़ेंगे लाइट इज रिलेटेड टू वेव। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब क्या है, जब देखिए अगर दो लाइट सोर्स एक साथ आता है, देखिए मैं आज पहले एग्जांपल बोल रहा हूँ, एक वेव मेरा ऐसे आ रहा है और एक वेव मेरा ऐसे आ रहा है, ये वाला फर्स्ट वेव, ये वाला सेकंड वेव, दोनों अगर सेम फेज में होता है तो मीट करने के बाद क्या होगा, दोनों अगर सेम फेज में आता है तो मीट करने के बाद ऐसे बड़ा हो जाएगा ना वेव। और एक वेव मेरा ऐसे आ रहा है, एक मेरा ऐसे आ रहा है, मतलब दोनों क्या है, ऑपोजिट फेज में है। तो ऑपोजिट फेज में जब आता है मतलब ये वाला सेम फेज, ये वाला ऑपोजिट फेज, ऑपोजिट फेज जब ऑपोजिट फेज में आता है तो मीट करने के बाद वो जीरो हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। सो इसी चीज का कॉन्सेप्ट लेके हम लोग इंटरफेरेंस समझेंगे। तो इंटरफेरेंस का मतलब है जब दो लाइट सोर्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी सुपरपोज होता है तो कहीं पर हाई इंटेंसिटी, कहीं पर लो इंटेंसिटी फॉर्म होता है। इसी पैटर्न को इंटरफेरेंस बोलते हैं। मैं आप लोग को फिर से थोड़ा समझाता हूँ, पहले थोड़ा डायग्राम से समझ लीजिए, फिर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। एक्चुअली होता क्या है, देखिए इंटरफेरेंस, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। देखिए हम लोग एक जगह पर हमने क्या लिया, एक सोर्स लिया, यहाँ पर हमारा एक सोर्स है, तो सोर्स से लाइट एमिट होता है। सो इसके बाद यहाँ पर हमने एक स्लिट लिया, यहाँ पर एक सोर्स ऑफ द लाइट है, यहाँ पर एक सोर्स है, यहाँ से लाइट निकल रहा है, यहाँ से लाइट ऐसे वेव फ्रंट करके निकल रहा है लाइट, यहाँ पर एक स्लिट है एस। सो यहाँ से जब निकलेगा तो ये वाला लाइट हमारा अलग अलग दो कंपोनेंट क्रिएट करेगा, मतलब हमारा एक ऐसे करके हमारा ऐसे बढ़ते रहेगा, अलग अलग सोर्स निकलेगा। फिर यहाँ पर थोड़ा दूर जाके हमने और दो स्लिट लिया, और दो हमने स्लिट लिया, यहाँ पर एक स्लिट S1, एक स्लिट है S2। स्लिट का मतलब क्या है सर? स्लिट का मतलब है कि हमारा छोटा छोटा दो पोर्शन को स्लिट बोलते हैं। तो स्लिट लिया, फिर ऐसे लाइट आते आते फिर हमारा यहाँ से पास किया लाइट, फिर लाइट हमारा यहाँ से पास किया, इधर सुपरपोज किया, कहीं पर हाई इंटेंसिटी कहीं पर लो इंटेंसिटी। सो और यहाँ पर मेरा एक क्या था, स्क्रीन था, यहाँ पर मेरा स्क्रीन था, ये था पूरा फिनोमेना। तो देखा गया ऐसा जो फिनोमेना था, तो ये वाला पूरा अरेंजमेंट, इसको मैं फिर से समझाऊंगा। तो ये वाला अरेंजमेंट था, यहाँ पर लाइट का सोर्स है, ऐसे जाके उस स्क्रीन के ऊपर लाइट पड़ेगा। अगर मैं इसी को एक 3D डायग्राम आप लोग को दिखाऊं, उसका मतलब क्या, देखिए पहले फीलिंग लीजिए, फिर हम लोग सब कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, कैसे होता सब न्यूमेरिकल्स बताएंगे। पहले समझिए चीज है क्या। इसको अगर मैं ऐसा देखता, यहाँ पर मेरा एक सोर्स है, देखिए यहाँ पर मेरा एक सोर्स है, यहाँ से लाइट एमिट हो रहा है। सो यहाँ पर सबसे पहले मेरा क्या है, एक स्लिट है, यहाँ पर सबसे पहले मेरा एक स्लिट है। फिर यहाँ पर थोड़ी देर जाने के बाद यहाँ पर हमारा फिर से दो स्लिट आ गया, यहाँ पर एक तो स्लिट है ये वाला, यहाँ पर एक पहला स्लिट, यहाँ पर दो स्लिट S1 और S2, यहाँ पर दो स्लिट है। तो जब लाइट पास करेगा और यहाँ पर हमारा एक क्या है, यहाँ पर हमारा एक स्क्रीन है, यहाँ पर हमारा क्या है, एक स्क्रीन है। तो ऐसा करके जा रहे, देखिए इसको थोड़ा अच्छा सा बनाता हूं, यहाँ पर मेरा क्या है, एक स्क्रीन है, ये वाला मेरा क्या है, एक स्क्रीन है, ठीक है। तो देखा गया जब लाइट मेरा यहां से पास हो रहा है,
यहाँ पर एक तो स्लिट से पास हुआ, फिर यहाँ पर दो स्लिट से पास हुआ, तो क्या होना चाहिए था, जब लाइट पास किया तो एक जगह ब्राइट होना चाहिए था, बाकी सब जगह धीरे धीरे कमना चाहिए था। लेकिन एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ से जब लाइट सोर्स जा रहा है तो यहाँ से लाइट सोर्स एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, फिर दोनों जाके यहाँ पर मीट होगा। तो क्या होना चाहिए, आप लोग को साधारण बुद्धि में क्या लगेगा कि एक जगह पर हमारा ब्राइट होगा, बाकी जगह पर डार्क होगा, यही होना चाहिए था। लाइट जब पास करेगा तो डार्क और ब्राइट होना चाहिए था। लेकिन देखा गया जब स्क्रीन के ऊपर लाइट हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देखा गया, ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क बैंड्स ऐसे करके फॉर्म होने लगा। ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज हमारा फॉर्म होता गया, ब्राइट डार्क, फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क, फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क, ऐसा करके हमारा फॉर्म होता रहा। समझ पा रहे हैं, फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क, ऐसा करके सेम थिकनेस का डार्क और ब्राइट फॉर्म होता गया। ये सब क्या है, ब्राइट, और ये क्या है, डार्क। ये एक पैटर्न फॉर्म हुआ। मतलब देखिए जब दो लाइट, देखिए एक सोर्स से आ रहा है तो दो कंपोनेंट में टूट गया, तो मतलब इसका भी जो फ्रीक्वेंसी है इसका भी वही फ्रीक्वेंसी है। ये दो स्लिट का काम क्या है, ये दो स्लिट का काम है लाइट को इधर मेरा गिराना। तो देखा गया कि जब मेरा पास कर रहा है ऑल्टरनेट क्या हो रहा है बोलिए तो, ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क, ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क पैटर्न्स आर ऑब्जर्व्ड, dark and bright patterns are observed on the screen, dark and bright patterns are observed on the screen। मतलब जब भी मैं लाइट पास करेगा, अगर हो सके मैं इसका एक 3D डायग्राम यहाँ पर कहीं पर अटैच कर लूँगा, आप लोग देख लेना कि जब भी हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो जब हमारा स्लिट से पास करेगा एक जगह ब्राइट एक जगह डार्क नहीं होके ऑल्टरनेटली ब्राइट डार्क ऐसे करके एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, और हर एक का थिकनेस सेम हो रहा है। यही जो एक्सपेरिमेंट है, इसी एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो अभी समझ पा रहे हैं, फीलिंग लीजिए, इसके बाद में क्यों हो रहा है सब कुछ समझाएंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब मेरा लाइट को एक पर्टिकुलर सोर्स से होके फिर स्लिट से पास करता है और उसको हम लोग एक स्क्रीन में ऑब्जर्व करते हैं तो ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क ऐसे करके पैटर्न्स फॉर्म होता है। यही जो पैटर्न है, मतलब ब्राइट मतलब क्या, हाई इंटेंसिटी, डार्क मतलब क्या, लो इंटेंसिटी, एज हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी हमारा पैटर्न फॉर्म होता है। यही हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी का पैटर्न को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न, और इसी फेनोमेना को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, अगर हम लोग बोले, अगर हम लोग आप लोगों को डेफिनेशन लिखा है, सो देखिए अभी सब समझेंगे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब समझेंगे। पहले देख लीजिए, व्हेन टू लाइट सोर्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी superpose with each other alternate bright and dark patterns, that is high intensity or low intensity, that is high intensity and low intensity are formed on the screen, और this formed on the screen, इसी phenomena को बोला जाता है interference of light। This phenomena is called interference of light, मतलब जब भी हमारा दो लाइट सोर्स सेम फ्रीक्वेंसी के साथ सुपरपोज होता है, सुपरपोज मतलब मीट होता है, तब कहीं पर डार्क फ्रिंज, कहीं पर डार्क फ्रिंज फॉर्म होता है, उसी पैटर्न को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अभी कैसे हो रहा है अगर मैं आप लोगों को फिर से एक डायग्राम से समझाऊं, सो यहाँ पर हमारा एक सोर्स है, सोचिए ये मेरा एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, तो क्या है, पॉइंट सोर्स है तो क्या इमिट होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो इधर सबसे पहले मेरा एक स्लिट है, यहाँ पर सबसे पहले मेरा एक स्लिट है, स्लिट मतलब एक छोटा गैप। तो यहाँ से मेरा ऐसा करके क्या होगा, मेरा फ्रिंज ऐसे करके मेरा वेव फ्रंट निकलेगा। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर मैं
और दो तो स्लिट देता हूँ, यहाँ पर एक स्लिट है S1, यहाँ पर एक स्लिट है S2, तो ऐसे करके मेरा फॉर्म हो रहा है। सो ऐसा करके मेरा जाएगा, ऐसा करके फिर इधर आएगा। तो जब मेरा दो तो स्लिट से पास करेगा, ये ऑल्टरनेटली फिर से दो तो ऐसा करके हमारा पैटर्न फॉर्म होता रहेगा, ऐसा करके हमारा पैटर्न फॉर्म होता रहेगा। समझ पा रहे हैं? ऐसा करके पैटर्न ऑल्टरनेटली फॉर्म होता रहेगा, मतलब ऐसा करके आएगा, ऐसा करके जाएगा, ऐसा करके फॉर्म होते होते जाएगा। और यहाँ पर हमारा ये डिस्टेंस स्क्रीन है, तो ऐसे ऑल्टरनेटली फॉर्म होते होते स्क्रीन के ऊपर एक पैटर्न फॉर्म करेगा, स्क्रीन के ऊपर एक पैटर्न फॉर्म करेगा। सो मैं इसको भी मिटा रहा हूँ आप लोग समझने के लिए। स्क्रीन के ऊपर एक पैटर्न फॉर्म करेगा। अगर ये डिस्टेंस मेरा कैपिटल डी होता है, ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन अगर कैपिटल डी होता है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट पैटर्न फॉर्म करना शुरू होगा। कैसे? देखिए, यहाँ से हमारा अगर लाइट रे देखे, एक हमारा यहाँ पर जाके मीट करेगा, एक यहाँ पर जाके मीट करेगा, ऐसा करके रे जैसे आता है, एक यहाँ पर जाके मीट करेगा, एक यहाँ पर जाके मीट करेगा, एक हमारा यहाँ पर जाके मीट करेगा, एक हमारा यहाँ पर जाके मीट करेगा। जहाँ जहाँ मीट कर रहा है उधर क्या हो रहा है बोलिए तो ब्राइट फ्रिंज हो रहा है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मेरा एक ऐसा करके ब्राइट फ्रिंज होगा, यहाँ पर ऐसा करके एक ब्राइट फ्रिंज होगा, फिर यहाँ पर ऐसा करके एक ब्राइट फ्रिंज होगा। हर एक का थिकनेस हमारा सेम होगा। देखिए यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एक ब्राइट फ्रिंज हो रहा है। अलग अलग मैं पॉइंट दे रहा हूँ, देखिए। सो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट दे रहा हूँ। ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं बोल रहा हूँ C, इसको बोल रहा हूँ P1, इसको बोल रहा हूँ P2, इसको बोल रहा हूँ Q1, इसको बोल रहा हूँ Q2, और इसको बोल रहा हूँ R1, इसको बोल रहा हूँ R2। सो जो C है, C में देखिए हमारा ग्राफ ऐसा करके, ये ग्राफ मैंने जो बनाया है इसका मतलब कि यहाँ पर एक ब्राइट हो रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ, C पॉइंट में दो तो हमारा जो लाइट था, एक का फ्रीक्वेंसी अगर ऐसे था, दोनों का हमारा ऐड हो गया, ऐसा करके सुपरपोज हो गया। तो यहाँ पर C में हमारा दो जो लाइट का कंपोनेंट था वो ऐड हो गया, तो ये वाला क्या हो गया, एक ब्राइट फ्रिंज हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, एक ब्राइट फ्रिंज। P1 में क्या हुआ, दो ऑपोजिट से आके इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब P में एक ऐसा एक ऐसा, तो ये वाला क्या हो गया, डार्क पैटर्न फॉर्म हो गया। फिर Q1 में क्या हुआ, एक हमारा था, फिर दोनों सेम फेज में आ चुका है। सो क्या होगा, ये वाला फिर से हमारा ब्राइट होगा। फिर R1 में क्या होगा, एक तो ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिट, तो फिर से डार्क होगा। तो ऐसे करके डार्क ब्राइट। फिर से P2 में क्या देखेंगे, P2 में एक तो ऐसे एक तो ऐसे, यहाँ पर क्या हो गया, डार्क। फिर Q2 में क्या देखेंगे, दोनों ऐसे करके हमारा पैटर्न फॉर्म हो जा रहा है, फिर से क्या होगा, ब्राइट होगा। फिर हमारा R2 में क्या देखेंगे, एक तो ऐसे एक तो ऐसे। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हमारा फॉर्म हो रहा है कहाँ पर, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में। तो ये जो फेनोमेना है, अभी ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द स्लिट को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। बोलेंगे सर आपने क्या जादू दिखाया, कुछ समझ नहीं आ रहा सर, क्या हो गया, क्या मैजिक, कहाँ से क्या हो गया। मैजिक कुछ नहीं है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप ही लोग वो समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ। आप ही लोगों के लिए मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। क्या है कि एक जगह पर मेरा एक सोर्स है, सोर्स से ऐसे करके वेव फ्रंट एमिट हो रहा है। अभी दो स्लिट है, S1 और S2 दो स्लिट है। जब यहाँ से पास करेगा तो ये लाइट अलग अलग जगह पर जाके सुपरपोज होगा। जहाँ जहाँ सुपरपोज सेम फेज में हो रहा है, देखिए यहाँ पर सेम फेज में सुपरपोज हो रहा है। जब सेम फेज में होगा तब क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज। जब ऑपोजिट फेज में होगा तब क्या होगा, डार्क फ्रिंज। यही फिनोमेना हम लोग देख रहे हैं। P1 में क्या हो रहा है, ऑपोजिट फेज में हो रहा है। देखिए ये एक ऊपर एक नीचे, तो अल्टरनेट ब्राइट और डार्क हमारा ऐसे करके पैटर्न फॉर्म होगा। और यही जो फिनोमेना है, इसी को जब स्क्रीन में ऑब्जर्व करेंगे, उसी को मैंने थोड़ी देर पहले स्क्रीन में बनाया था, इसको जब ऑब्जर्व करेंगे स्क्रीन में, तब ऐसे ऑल्टरनेट, ये जो C पॉइंट है, ये वाला क्या है C, उसके बाद कौन सा है P2 मतलब डार्क, ये वाला है डार्क। फिर ये वाला क्या है P1 मतलब डार्क। फिर ये वाला क्या है Q1 मतलब ब्राइट। ये वाला क्या है, ये वाला क्या है Q2 मतलब ब्राइट। फिर क्या है ये वाला R2 मतलब ये क्या है, डार्क। ये वाला क्या है R2, ये वाला क्या है डार्क, सॉरी ये वाला R1 मतलब ये वाला क्या है डार्क है। तो ऐसे करके हमारा ब्राइट डार्क पैटर्न हमारा फॉर्म होता रहेगा। यही जो फेनोमेना है इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अभी देखिए कॉन्सेप्ट को समझे कैसे हो रहा है, इसके बाद हम लोग तो इक्वेशन डिराइव करेंगे। सबसे पहले क्या चीज हो रहा है, कॉन्सेप्ट को समझे, इंटरफेरेंस है क्या।
मैक्सिमम बच्चे इन चीज़ को समझ नहीं पाते, लेकिन समझेगा क्यों नहीं, जब आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे पर विजुअली सोचेंगे। फिजिक्स मतलब कॉन्सेप्ट, जब कॉन्सेप्ट से सोचेंगे पूरा दिमाग में अच्छे से स्टोर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। दिमाग में बोलिए बोलिए बोलिए, समझ पा रहे कि नहीं, समझ पा रहे कि नहीं? डाउट होता है तो कमेंट करना, ठीक है? समझ गए? फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ तक समझ गए? ठीक है। अभी हम लोग इसका इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो एक चीज़ देखिए, आप लोग को एक चीज़ ख्याल रखना पड़ेगा, जो लाइट रे आ रहा है और दोनों ही लाइट रे क्या है, एक ही सोर्स से आ रहा है, तो दोनों क्या सोर्स है? साइनोसोडियल सोर्स। तो एक चीज़ देखिए कि हमारा जो लाइट वेव आएगा, वेव क्या है? वेव एक साइनोसोडियल वेव है। सो लेट द लाइट वेव्स आर, मतलब जो लाइट वेव इंसिडेंट करेगा क्या होगा? एक तो y1 होगा a साइन ओमेगा टी, इसको मैं a1 बोल दे रहा हूं, और दूसरा जो होगा y2 होगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये बोल दे रहा हूँ। तो देखिए दोनों का फ्रीक्वेंसी हमारा सेम है। थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला था दोनों साइनोसॉइडल वेव होगा, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। अब दोनों आके सुपरपोज हो रहा है, तो सुपरपोज होने से अल्टरनेट बार ब्राइट डार्क फ्रिंज फॉर्म होगा। अब उसको हम लोग मैथमेटिकली भी देखेंगे। हमने क्या देखा कि इंसिडेंट वेव और हमारा जो यहाँ पर पैटर्न फॉर्म हो रहा है दोनों साइनोसॉइडल है। देखिए ये भी साइनोसॉइडल, ये भी साइनोसॉइडल, ये भी साइनोसॉइडल, ये भी साइनोसॉइडल। अब देखिए कैसे समझेंगे, ये वाला समझ गए? अभी देखिए समझने का कोशिश कीजिए, बात को समझने का कोशिश कीजिए। ये वाला हो गया। अभी हम लोग अगर मीट कर जाता है तो सुपरपोजिशन के बाद क्या होगा? y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल तो यही है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है? दोनों वेव जब सुपरपोज करता है तो उसको हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं, तो वही हमने ऐड किया। तो साइन a प्लस बी को हम लोग वही तोड़ेंगे, तो क्या होगा? a1 साइन ओमेगा टी, जैसा यहाँ पर लिख देंगे। जब ये इसको तोड़ेंगे साइन a प्लस बी, फॉर्मूला याद है? तो साइन ऑफ a प्लस बी फॉर्मूला क्या है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो उसी चीज को इधर बिठाएंगे, तो a2 साइन a क्या है? ओमेगा टी कॉस 5 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन b मतलब साइन 5। इसी फॉर्मूला में हमने बिठा दिया। अभी देखिए जो a1 है, a1 को मैं कॉमन ले लूंगा और a2 को कॉमन ले लूंगा। कैसे? साइन ओमेगा टी है। तो देखिए हम लोग अगर यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन ले तो क्या होगा? a1 प्लस a2 कॉस 5 इंटू साइन ओमेगा टी हम लोग लिख सकते हैं ऑब्वियसली। और यहाँ से क्या पड़ा रहेगा? प्लस a2 साइन 5 कॉस ओमेगा टी हम लोग लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो y क्या होगा? a1 प्लस a2 कॉस 5 का मतलब क्या है? यही जो इसको अगर मैं कुछ और पुट करूंगा, इसको मैं पुट कर सकता हूँ a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2, मतलब इसको मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ। देखिए ये जो पूरा पैटर्न है इसको मैं पुट कर सकता हूँ a1 कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। मैंने क्या क्या पुट किया इधर देखिए, बाई पुट हमने क्या किया? ये जो पूरा पैटर्न था a1 प्लस a2 कॉस 5, ये जो पूरा टर्म था इसको मैंने क्या पुट किया? a1 कॉस थीटा। इसको मैंने क्या पुट किया? a1 कॉस थीटा। या आप इसको a1 नहीं करके आप दोनों को सेम एम्पलीट्यूड के पैटर्न में करेंगे तो इसको a लिख सकते हैं, इसको भी a लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसको मैं a कॉस थीटा बोल दे रहा हूँ क्योंकि हमारा साइनोसॉइडल वेव हो रहा है। और ये जो मैंने पुट किया a2 साइन 5 को मैंने पुट किया a साइन थीटा। a2 साइन 5 को हमने पुट किया a साइन थीटा। अभी देखिए यहाँ से अगर मैं a कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा? साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। तो दोनों में से जब मैं कॉमन ले लूंगा साइन ओमेगा टी थीटा कॉस ओमेगा टी है, तो क्या पैटर्न है? ये वाला साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये जो हमारा रिजल्टेंट वेव हुआ, तो रिजल्टेंट वेव भी हम लोग क्या देख रहे हैं? इंसिडेंट वेव क्या था? साइनोसॉइडल। तो रिजल्टेंट वेव भी हमारा, रिजल्टेंट वेव इज ऑल्सो क्या निकल गया? साइनोसॉइडल। रिजल्टेंट वेव भी हमारा क्या निकल गया? साइनोसॉइडल वेव भी हमारा निकल गया। रिजल्टेंट वेव इज ऑल्सो साइनोसॉइडल।
ये वाला हमने निकाल दिया। अभी हमने जो पुट किया वहां से इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन वो निकालेंगे। तो ये वाला हमारा दोनों लाइट वेव ऐसा था इंटरफेरेंस के लिए, तो आफ्टर इंटरफेरेंस हमने क्या निकाल लिया, ये वाला हमने निकाल लिया। तो एक चीज देखिए, ये इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो पहले ले लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ। ये वाला हमारा रिजल्टेंट वेव का हमारा इंटेंसिटी आ चुका, इंटेंसिटी नहीं, रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आ रहा है। सो यहाँ पर देखिए इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव इन इंटरफेरेंस क्या आ रहा है, इन इंटरफेरेंस क्या आ रहा है, y इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ये वाला हमारा इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव आ चुका है। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पर दो तो रिलेशन है, ये दो तो, अभी इन दोनों को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करूं, इन दोनों को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करूं तो नाउ मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा, वो जो दोनों को हम लोग जो ऐड करेंगे स्क्वायर करके, प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, तो क्या होगा a1 प्लस a2 कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, दोनों को स्क्वायर लेने से ऐसा होगा। यहाँ से अगर मैं a स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसको जब तोड़ेंगे क्या होगा a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। सो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या 1 हो रहा है, तो a स्क्वायर ये वाला, तो यहाँ पर a1 स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पर अगर a2 स्क्वायर कॉमन लेंगे कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्या होगा a1 स्क्वायर प्लस क्या होगा, इसको कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव 1, सो अल्टीमेटली क्या पड़ा रहेगा a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस फाइव। ये वाला जो आया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव एंड रिजल्टेंट वेव, जहां पर हमने क्या देखा कि a क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, और अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, अगर इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करते तो क्या होता, नाउ इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर देते मतलब a साइन थीटा बाई a कॉस थीटा करते तो क्या होता a2 साइन फाइव बाई a1 प्लस a2 कॉस फाइव। ये वाला कट गया, तो यहाँ से जो हमारा जो फेज निकला, ये जो फेज निकला, फेज कितना निकलेगा tan थीटा इक्वल्स टू a2 साइन फाइव बाई a1 प्लस a2 कॉस फाइव। सो यहाँ से फेज कितना निकल गया, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स a2 साइन फाइव बाई a1 प्लस a2 कॉस फाइव। दिस इज द फेज, हमारा कितना फेज एंगल में है, ये वाला क्या निकल गया फेज एंगल, समझ पा रहे हैं कितना फेज में थीटा हमारा निकल गया। सो दीज आर द मेन थिंग्स जब हम लोग ये करेंगे। तो a1 a2 क्या था, a1 a2 था हमारा कितना एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव है, और a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। अभी यहाँ से हम लोग और एक चीज निकालेंगे, दैट इज इंटेंसिटी का रिलेशन। यहाँ से क्वेश्चन आता है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड दिया है। सो जान के रखिए, तो ये वाला तो हमारा फॉर्मूला आ चुका है। अभी और एक चीज जान के रखिए कि हमारा जो एम्पलीट्यूड होता है और इंटेंसिटी होता है, इनका रिलेशन क्या है। अभी जान के रखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, मतलब I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस फाइव, तो जब मैं उसको इसका फॉर्म में लिखूंगा, इंटेंसिटी का फॉर्म में लिखूंगा, तो क्या होगा बोलिए तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाइव। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी, जहां पर I क्या है, I इज द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव होता है I। अब यहाँ से मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगा, मतलब लाइट का मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगा, मिनिमम कब होगा, हम लोग भी वो वाला चर्चा करेंगे।
सो देख लीजिए मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगा। अभी देखिए फॉर आई टू बी आई मैक्स, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए कब होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी, जब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो मतलब क्या है cos फाई का वैल्यू होगा +1। जब cos फाई का वैल्यू +1 होता है तब ये वाला हमारा मैक्सिमम होगा। सो ये कब होता है +1, कब होता है जब फाई का वैल्यू होता है n पाई, जहाँ पर n का वैल्यू हमारा क्या है 0 1 2 करके हम लोग जब करेंगे तब हमारा cos फाई का वैल्यू 1 होता है, n का वैल्यू 0 करेंगे, नहीं n पाई नहीं, यहाँ पर 2n पाई 2n पाई में करेंगे तो क्या होगा हमेशा हमारा 1 होगा। देखिए n का जगह 0 बिठाएंगे तो cos 0 का वैल्यू 1, n का वैल्यू अगर हम लोग 1 बिठाएंगे 2 पाई, cos 360 का वैल्यू कितना 1, 3 पाई बिठाएंगे 3 मतलब 6 पाई निकलेंगे तो इवन मल्टीपल में ये होता है, तो नो प्रॉब्लम। तो +1, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, सो i = i1 + i2 प्लस आई मैक्स, अगर मैं बोल रहा हूँ इधर मैक्सिमम, +2 √i1 i2। तो यहाँ से आई मैक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई मैक्स का फॉर्मूला आ गया √i1 + √i2 होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लोग आई मिनिमम का बारे में बोलें, फॉर आई टू बी आई मिनिमम, ये कब होगा जब हमारा cos फाई का वैल्यू क्या होगा -1। ये कब होता है -1 कब होता है 2n पाई हो रहा है, यहाँ पर फाई का वैल्यू बोलिए कितना होता है 2n - 1 × π/2। 2n - 1 × π/2 इस फॉर्मूला में होता है, n का जगह 0 बिठाएंगे, n का जगह जब 0 बिठाएंगे क्या होगा -π/2। -π/2 का वैल्यू क्या होता है -π/2 का वैल्यू 1, मतलब -π/2 का वैल्यू कितना होता है cos नया, cos -π/2, एक मिनट, cos -π/2 का वैल्यू तो 0 होता है, π/2, ओहो सॉरी 2n - 1 × पाई, मैंने π/2 गलत लिख दिया, 2n - 1 × पाई होगा, n का वैल्यू 0 बिठाएंगे तो 2n + 1 होगा, वो भी मैंने गलत लिखा था 2n + 1 होगा, ठीक है। तो n का जगह 0 बिठाएंगे तो पाई, n का जगह 1 बिठाएंगे तो 3 पाई, n का जगह 2 बिठाएंगे तो 5 पाई, इस मल्टीपल में जाएगा तो -1 आता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। अब कब होगा ये वाला देखिए, तो यहाँ पर आई मिनिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई मिनिमम का वैल्यू i1 + i2 -2 √i1 i2। तो यहाँ से हमारा आई मिनिमम का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई मिनिमम का वैल्यू √i1 - √i2 होल स्क्वायर। सो आई मैक्सिमम का वैल्यू क्या आ चुका है, आई मैक्सिमम का वैल्यू आ चुका है √i1 + i2, और आई मिनिमम का वैल्यू क्या आ चुका है, मैं ये भी लिख के रखता हूँ, दोनों हमारा काम में आएगा कि आई मैक्स का वैल्यू क्या आ चुका है √i1 + √i2 होल स्क्वायर, आई मिनिमम का वैल्यू क्या आ चुका है i1 - √i2 होल स्क्वायर। आई मैक्स और आई मिन ये वाला आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो देखिए कैसा टाइप का क्वेश्चन आप लोग का आता है, मैं 2-3 टाइप का न्यूमेरिकल आप लोग को कराता हूँ। सो अगर मैं आप लोग को बोलूँ रेशियो of amplitude of two waves is कितना बोल सकते हैं, two waves is 3:2। फाइंड 3:2 मत कीजिए, आप लोग थोड़ा बड़ा कर लीजिए, 9:4 कीजिए, क्योंकि आप अंडर रूट करूंगा इसी को सेम चीज ही आएगा। फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो एक चीज देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, a1/a2 क्या दिया है 9/4, a1/a2 क्या दिया है 9/4 दिया है। अभी हम लोग को क्या पता है, दोनों का बीच रिलेशन क्या पता है, I प्रोपोर्शनल टू a²। सो मैं अगर a से I निकालूं सो क्या होगा, a प्रोपोर्शनल टू √i, a का जगह क्या लिखेंगे √i लिखेंगे। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें a का जगह क्या लिखेंगे √i1/i2 में लिख सकता हूँ क्या, ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूँ। सो √i1/√i2 क्या होगा 9/4 ये वाला होगा। सो मुझे क्या चाहिए, मुझे मैक्सिमम माइनस मिनिमम इंटेंसिटी। सो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ √i1 + √i2 बाई √i1 माइनस √i2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या होगा 9 + 4/9 -4 लिख सकता हूँ। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 5, 9 + 13/5 ये वाला आएगा। सो दोनों का अगर मैं बहुत सारे होल स्क्वायर कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ। √i1 + √i2 होल स्क्वायर
बाई रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 होल स्क्वायर इक्वल टू 13/5 होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169/25 ये वाला होता है। सो यही तो क्या है, यही है हमारा आई मैक्स। नीचे वाला क्या है आई मीन, दैट इज 169/25। तो रेशियो क्या आ गया 169:25। मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो हमारा ये वाला आ चुका है। समझ पा रहे हैं? इसको लिख लीजिए। स्क्रीन में ठीक से आ रहा है कि नहीं मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। स्क्रीन में, हाँ स्क्रीन में एकदम बढ़िया से आ रहा है 169/25। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ दो वेव्स हमने दिया था वो हमने निकाल दिया। उसके बाद अगर मैं और एक टाइप का ऑल्टरनेट टाइप का क्वेश्चन कराऊं, अगर आप लोगों को बोल दूं रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट waves is 16:25:16। ये वाला हमारा दिया है, दोनों मैक्सिमम मिनिमा का रेशियो हमारा 25:16 दिया है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। फाइंड रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास आई मैक्स बाई आई मिनिमम दिया है क्या 25/16। तो इसी का मतलब क्या है रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर I1 बाई रूट अंडर I2 बोथ साइड होल स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या है 25/16। सो मैं लिख सकता हूँ क्या रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 बाई रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 अंडर रूट ऑफ 25/16 क्या होगा, दैट इज 5/4 होगा ऑब्वियसली। अभी ऊपर नीचे अगर मैं प्लस माइनस करूं सो क्या होगा, देखिए रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2, ऊपर नीचे प्लस करूं तो रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 बाई नीचे अगर मैं माइनस करूं तो रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 माइनस रूट अंडर I1 माइनस माइनस प्लस रूट अंडर I2 दैट इज क्या होगा 5 + 4/5 - 4। सो ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। सो क्या पड़ा रह रहा है देखिए I1 क्या हो जाएगा 2 रूट I1, I2 क्या हो जाएगा 2 रूट I2 दैट इज 9/1। तो ये वाला कट गया। तो रूट अंडर I1/I2 ये वाला आ चुका है। तो रूट अंडर I1/I2 का मतलब ही क्या है, देखिए एम्पलीट्यूड का स्क्वायर दैट इसी का मतलब क्या है A1/A2 दैट इज 9/1। तो एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या निकल गया 9:1। दीज आर द सिंपल थिंग्स। मतलब ऐसा टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो कोई भी टाइप का क्वेश्चन आप लोग आए तो आप लोग यहाँ से आप लोग कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जो इंटरफेरेंस का, और एक जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि हमारा जो इंटरफेरेंस का जो पैटर्न आ रहा है उसका हमें फॉर्मूलास दिखना है कि फ्रिंज विड्थ कितना होता है, कब हमारा ब्राइट कब हमारा डार्क होगा, वो सब हम लोग अभी निकालेंगे। कब हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, हम लोग अभी वो सब देखेंगे। बोलेंगे सर ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है सर, सब कुछ हम लोग समझेंगे। आप लोग सिर्फ बने रहिए। देखिए यहाँ तक समझ चुके हैं तो चलिए आगे देखते हैं। एक चीज हम लोग देख लेते हैं, चलिए। अभी देखिए फिर से अगर मैं वो फ्रिंज पैटर्न बनाऊं, उतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं, भी सिर्फ ये वाला बना रहा हूं कि यहाँ पर हमारा दो स्लिट है और यहाँ पर हमारा स्क्रीन है। देखिए दो स्लिट है और यहाँ पर हमारा स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पर एक स्लिट है S1 एक H2। देखिए यहाँ पर अगर हमारा दो लाइट जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर एक लाइट जा रहा है, ये वाला पॉइंट को मैं P बोल दे रहा हूँ। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है D। दोनों स्लिट का बीच में S1 और S2 जो गैप है ये है स्मॉल d डिस्टेंस है ये वाला। और हम अगर यहाँ पर एकदम सेंट्रल में बोले तो ये डिस्टेंस क्या है मेरा, ये वाला C है और ये डिस्टेंस मैं बोल दे रहा हूँ X है। अभी देखिए दो चीज़ यहाँ पर हम लोग का आएगा। यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर पॉइंट P, यहाँ पर पॉइंट Q लिख दीजिए। यहाँ पर पॉइंट है मेरा Q। ये हमारे कुछ चीज़ें हमारे पास दिया है। ये वाला क्या है, ये डिस्टेंस है X। X मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो डिस्टेंस है X। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर हम लोग देखें दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा। देखिए
यहाँ से S1P ये वाला है, यहाँ पर H2P है। यहाँ से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये जो डिस्टेंस होगा इसी को बोलते हैं हम लोग पाथ डिफरेंस। इसको अगर मैं कुछ नाम दूँ, इसको मैं R दे देता हूँ, तो जो H2R है, H2R इक्वल टू डेल्टा वाई, इसको हम लोग बोलेंगे पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस ही हमें अभी निकालना है। क्यों निकालेंगे थोड़ी देर बाद आप लोग समझेंगे। पाथ डिफरेंस से हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है पाथ डिफरेंस डेल्टा। डेल्टा वाई क्यों किया? क्योंकि दो इंसिडेंट क्या था, दो एक तो है y1 इक्वल्स टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी इंटरसेक्ट किया है। सोचिए ये वाला है y1 वेव, ये वाला है y2 वेव। y2 क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले किया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, थोड़ी देर पहले हमने किया। ये वाला y1 वेव है, ये वाला y2 वेव है। अभी हम लोग पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो ये वाला हो रहा है सो y1 y2, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डेल्टा y। अभी देखिए हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा डेल्टा y है डिस्टेंस क्या होगा। अभी देखिए हम लोग यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर इसको इमेजिनरी लाइन कंसिडर करें तो ये वाला जब d होगा तो ये वाला भी d होगा और ये वाला भी d होगा, ये डिस्टेंस भी d होगा। सो देखिए S1P और ये जो पॉइंट है, ये अगर हमारा ये C बोल दे रहे हैं, इसको आप दोनों नाम दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे Q दिए हैं, यहाँ पर R, यहाँ पर S, यहाँ पर T दे सकते हैं। सो ट्राइंगल S1PT एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ट्राइंगल S2PQ ये भी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। कहाँ पर राइट एंगल फॉर्म हो रहा है? यहाँ पर एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। सो ट्राइंगल S2PQ आर राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ से आप लोग एक चीज नोटिस कीजिए कि S1P स्क्वायर कितना होगा? हाइपोटेन्यूज। S1P तो हाइपोटेन्यूज है, तो S1P स्क्वायर क्या होगा? H2T स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, ये वाला होगा ऑब्वियसली। सो ये वाला होगा और H2P स्क्वायर, ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला क्या होगा? दिस प्लस दिस का स्क्वायर, दैट इज H2Q का स्क्वायर प्लस QP का होल स्क्वायर, यही वाला होगा। नो प्रॉब्लम। तो ये दोनों इक्वेशन ये वाला हो रहा है। अभी देखिए नाउ हम लोग कह सकते हैं S1T और H2Q दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं S1T इक्वल्स टू, पहले S1T होगा इक्वल्स टू H2Q इक्वल्स टू D हम लोग लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए क्या है, ये वाला D है, तो ये वाला अगर D है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? D/2। ये डिस्टेंस कितना होगा? D/2। तो देखिए ये पूरा हमारा x है। अच्छे से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये पूरा हमारा x है, इतना हमारा D/2 है। तो यहां से यहां ये जो डिस्टेंस है कितना होगा? ये पूरा x है, ये D/2 है, ये क्या होगा? x माइनस D/2। देखिए यहाँ पर ये वाला x है, ये वाला D/2, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से पूरा यहाँ का जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से पूरा नीचे तक ये वाला डिस्टेंस, ये क्या होगा? x प्लस D/2। समझ पा रहे हैं? ये हमारा डिस्टेंस हो रहा है ऐसे करके। तो इसका मतलब है हमारा जो PT हो रहा है, PT का मतलब क्या हो रहा है? देखिए अच्छे से, x माइनस D/2 और हमारा QP, Q से लेकर P जो हो रहा है वो क्या होगा? x प्लस D/2 हो रहा है। समझ पा रहे हैं? नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी ये वाला हम लोग समझ गए। अभी हम लोग ये डाटा हमें मिल चुका है, अभी हम दोनों को माइनस करेंगे। उससे पहले ये तो वैल्यू को अगर मैं इधर बिठाऊं तो S1T का जगह क्या बिठाएंगे? D स्क्वायर प्लस PT का जगह क्या बिठाएंगे? ये वाला x माइनस D/2 होल स्क्वायर। H2Q का मतलब क्या है? D, D स्क्वायर प्लस x प्लस D/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम लोग दोनों को माइनस करेंगे कि देयरफॉर अगर हम लोग दोनों को माइनस करते हैं, H2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर माइनस करते हैं तो ये दोनों माइनस होगा। तो ये दोनों जब माइनस होगा, देखिए D स्क्वायर कट जाएगा, क्या पड़ा? ये वाला और ये वाला पड़ा है, दैट इज x प्लस D/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस D/2 होल स्क्वायर, ये वाला होगा, नो प्रॉब्लम। ये वाला कट गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा? यहाँ पर से हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? H2P माइनस S1P इंटू H2P प्लस S1P मैं लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। इसको जब स्क्वायर करके हम लोग ऐड माइनस करेंगे, तो इसको जब स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इंटू x इंटू D/2, मतलब क्या होगा? XD होगा। माइनस डायरेक्ट मैं स्टेप जम करके लिख रहा हूँ, x स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस
एक्स डी पड़ा रहेगा। सो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। तो यहाँ पर देखिए H2P माइनस S1P, इसी का मतलब भी तो क्या है, दोनों का माइनस करने के बाद जो है वही तो हमारा पार्ट डिफरेंस है। तो ये वाला मेरा पार्ट डिफरेंस हो गया इंटू H2P प्लस S1P। अभी देखिए नॉर्मल इंसिडेंस जब हम लोग करेंगे S1P और H2P नियरली इक्वल टू D के बराबर आता है, D के बराबर S1P H2P आता है। नियरली मैं लिख सकता हूँ कि S1P नियरली इक्वल टू D और H2 और P ये भी नियरली इक्वल टू D मैं लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, देखिए नॉर्मल इंसिडेंस के लिए जब हम लोग ऐड करेंगे ओवरऑल सेम ही चीज़ आएगा। तो हम लोग ये वाला D ऐड करके क्या लिख सकते हैं, 2D लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये वाला ऐड करके क्या होगा 2x इंटू डी। तो बोथ साइड से ये वाला टू कट गया। तो डेल्टा वाई क्या निकल गया, एक्स डी बाई डी। सो डेल्टा वाई जो है, डेल्टा वाई को हम लोग बोलते हैं पार्ट डिफरेंस, इसको बोलते हैं पार्ट डिफरेंस। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन अब मैं एस्टेब्लिश करने वाला हूँ। यहाँ तक पहले आप लोग लिखिए, यहाँ तक अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कीजिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे जा रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ये वाला हमारा हुआ क्या, पार्ट डिफरेंस हमारा हुआ एक्स डी बाई डी। इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट स्टेप स्टडी करना शुरू करेंगे। अभी देखिए इसका मतलब क्या है। तो ये वाला हमारा पार्ट डिफरेंस हो गया। सो हमारा लाइट का जब पार्ट डिफरेंस आया, दोनों लाइट जब गया तो पार्ट डिफरेंस क्या आया, डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स डी बाई डी। अभी यहाँ पर पार्ट डिफरेंस और एक चीज़ हमें क्या है, फेज डिफरेंस। अभी पार्ट डिफरेंस के साथ हमें फेज डिफरेंस पे निकालना है, तो मेन हमारा जो हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं वो ड्यू टू फेज डिफरेंस। सो एक रिलेशन आप लोग जान के रखिए कि हमारा पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, पाथ डिफरेंस बाई लैम्डा मतलब वेवलेंथ इक्वल टू फेज डिफरेंस बाई 2 पाई। ये हमारा रिलेशन है। पार्ट डिफरेंस का मतलब क्या है, डेल्टा वाई। फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, डेल्टा फाई। सो मतलब हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वाई बाई लैम्डा इक्वल टू डेल्टा फाई बाई 2 पाई लिख सकते हैं। पार्ट डिफरेंस बाई लैम्डा इक्वल टू फेज डिफरेंस बाई 2 पाई हम लोग ये लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि पार्ट डिफरेंस का वैल्यू क्या है, ये वाला। तो मैं इसको पुट कर सकता हूँ एक्स डी बाई डी लैम्डा इक्वल डेल्टा फाई बाई 2 पाई मैं लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से मेरे पास क्या किसका वैल्यू आएगा, यहाँ से मेरा x का जो वैल्यू आएगा। सो क्या आएगा देखिए, डेल्टा फाई बाई 2 पाई इंटू डी लैम्डा बाई डी। ये वाला मेरा x का वैल्यू आ रहा है। x क्या है, x मेरा है डिस्प्लेसमेंट, ये वाला वैल्यू आ चुका है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी हमारा कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जब हमारा डेल्टा फाई का वैल्यू पॉजिटिव में आता है तब हमारा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब हमारा डेल्टा फाई का वैल्यू नेगेटिव में आता है तब होगा हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी वो भी हम लोग देखेंगे, वो कब होगा, क्या बात है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो ये वाला रिलेशन आप लोग इंपॉर्टेंट रिलेशन लिख के रखिए। अभी हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन हम लोग देखेंगे। देखिए हमारा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या रिलेशन होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जान के रखिए, हमारा जो पार्ट डिफरेंस आता है, हमारा कॉस थीटा का वैल्यू क्या था, कॉस थीटा का वैल्यू +1 था। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो वहां पर हमने क्या देखा था 2n पाई। तो उसी लॉजिक को यूज करके हम फाई का वैल्यू क्या होता है 2n पाई होता है। सो मैं लिख सकता हूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा फाई का वैल्यू क्या होता है 2n पाई होता है। तो इसको जब हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू क्या आ जाएगा, n लैम्डा आ जाएगा। तो उसी चीज को जब यहाँ पर पुट करेंगे, x का जगह क्या आएगा, देखिए ये हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा फाई का जगह क्या लिखेंगे 2n पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी लैम्डा बाई डी होता है ऑब्वियसली। सो देखिए 2 पाई कट गया, दैट इज n डी लैम्डा बाई डी। इसको आप लोग xn सफिक्स में n लिख सकते हैं। दिस इज द xn जो है, xn हमारा क्या मिला, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। ये जो हमें मिला xn क्या है,
पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। अभी इसका शॉर्टकट में मैं बता दूंगा थोड़ी देर बाद। अगर मैं लिखूं xn+1, जो n का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट बात है। n का वैल्यू आपका शुरू होगा 1 2, मतलब ऐसे करके n का वैल्यू +-1 +-2 +-3 ऐसे करके चलता रहेगा। अगर xn+1 हुआ, इसको बोलेंगे पोजीशन ऑफ n+1 ब्राइट फ्रिंज। तो क्या होगा n+1 d λ/d। सो ये वाला क्या हुआ, पोजीशन ऑफ n+1 ब्राइट फ्रिंज। अभी दोनों को जब मैं माइनस करूंगा उसी को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या है मैं ग्राफिकली भी आप लोगों को समझाऊंगा। तो फ्रिंज विड्थ क्या है, फ्रिंज विड्थ बीटा। तो फ्रिंज विड्थ क्या है, बीटा इक्वल्स टू xn+1 माइनस xn। इसको बोलेंगे फ्रिंज विड्थ, मतलब एक फ्रिंज का विड्थ कितना है। मतलब यहाँ पर जो हमारा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इंटरफेरेंस का जो पैटर्न हमारा ऐसा फॉर्म होता है, ये जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये जो फ्रिंज विड्थ है, मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। ये कितना, इसको बोलते हैं बीटा। मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं बीटा। तो ये जो डिस्टेंस है इसको कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, दैट इज n+1 d λ/d माइनस n d λ/d। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, d λ/d। तो फ्रिंज विड्थ कितना निकल गया फॉर ब्राइट के लिए फ्रिंज विड्थ कितना निकल गया, d λ/d। अभी सेम थिंग हम लोग डार्क के लिए भी करेंगे, ये वाला आप लिख लीजिए। इसके बाद सेम थिंग हम लोग करेंगे डार्क के लिए भी करेंगे। d λ/d हमारा ब्राइट फ्रिंज के लिए आ गया। अभी हम लोग डार्क फ्रिंज के लिए भी देखेंगे कि हमारा फ्रिंज विड्थ क्या होगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हम लोग ये वाला हमें मिल चुका है। तो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने देखा। अभी हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डार्क फ्रिंज। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है कि हमारा जो डेल्टा फाई होता है वो क्या होता है, डेल्टा फाई होता है 2n+1 π/2। मतलब अगर हम लोग लिखे 2n+1 π/2, वहाँ से हम लोग करते हैं, या हम लोग इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि n का वैल्यू 0 से शुरू होता है। n का वैल्यू अगर 0 से नहीं 1 से, अगर 1 से शुरू होता है तो मैं लिख सकता हूँ 2n+1 इंटू π/2, ये मैं लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये वाला आप लोग को जानने का जरूरत नहीं। आप लोग को डायरेक्ट जब पार्ट डिफरेंस जो ये वाला वैल्यू जान के रखिए, बोलेंगे सर याद कर सकेंगे, शॉर्टकट में मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा। तो हमारा जो पार्ट डिफरेंस आता है वो कितना होता है, पार्ट डिफरेंस हमारा आता है 2n-1 λ/2, ये वाला पार्ट डिफरेंस आता है। अभी देखिए यहाँ से अगर ये वाला आ चुका है तो हमारे पास क्या पता, डेल्टा y इक्वल्स टू d λ/x, x d λ/d। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ रहा था अभी, x d λ/d। फिर से गलत कर दिया मैंने, x d λ, ओहो सॉरी दिमाग कंफ्यूज हो जा रहा है। तो ये वाला ये था। अभी हमारे पास थोड़ी देर पहले क्या आया था, देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था कि हमारे पास x d/d, यही तो मेरा डेल्टा y का फॉर्मूला था, यही तो डेल्टा y का फॉर्मूला था। तो मैं उसी को अगर इधर लिखूं, डेल्टा y का मतलब क्या है, x d/d है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, x d/d इक्वल्स टू 2n-1 λ/2। तो यहाँ से मैं एक सफिक्स में अगर n लिखूंगा तो ये वाला किसके लिए निकालना, डार्क फ्रिंज के लिए निकालना था, इसलिए मैं डैश दे रहा हूँ, xn डैश। तो क्या होगा 2n-1 d λ/2d। ये जो फॉर्मूला है ये किसका निकला, दिस इज द पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। दिस इज द पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। ठीक है, nth डार्क फ्रिंज का ये वाला पोजीशन है। और अगर मैं xn-1 करता तो क्या होता, n का जगह n+1 होता। सो 2 × n+1 -1 d λ/2d, 2n+2 -1 दैट इज 2n+1 d λ/2d। ये वाला किसका निकला, n+1 डार्क फ्रिंज। ठीक है, अभी दोनों का अगर मैं माइनस करूं, उसी को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ जो है,
फ्रिंज विथ जो बीटा जो बोलते हैं वो क्या है, बीटा इज xn+1 डैश माइनस xn डैश, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा 2n+1 d लैम्डा बाई 2d माइनस 2n-1 d लैम्डा बाई 2d। दोनों को जब मैं माइनस करूंगा देखिए 2n कट जाएगा तो क्या पड़ा रहेगा 1+1 2 d लैम्डा बाई 2d, 2 कट गया, फिर वही घूम फिर के सेम चीज आ गया कि बीटा डैश अगर मैं डार्क फ्रिंज के लिए बोलता हूँ तो मेरा बीटा डैश कितना आ गया, घूम फिर के d लैम्डा बाई d। देखिए डार्क फ्रिंज के लिए भी जो फ्रिंज विड्थ था और हमारा ब्राइट के लिए भी जो था दोनों सेम है। इसी चीज के लिए मैं बोला था कि हर एक जगह पर सेम थिकनेस होगा। पहला वाला आप याद कीजिए, मैंने जो लेक्चर शुरू किया था तब मैंने बोला था कि ऐसा ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट जो हर एक का थिकनेस मैंने सेम बोला था ना, तो वही चीज हमने प्रूव भी कर दिया कि फ्रिंज विड्थ जो हो रहा है दोनों का थिकनेस हमारा सेम हो रहा है। इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूजन दे पा रहे हैं, यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन दिया, यहाँ से हमने यही कंक्लूजन दिया कि फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट और फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क दोनों सेम होता है। समझ पाए, दोनों सेम होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रिंज विड्थ और डार्क एंड फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट बोथ आर सेम। सो अभी हम लोग जो इंटरफेरेंस ऑफ पैटर्न इधर फॉर्म हो रहा है, ये जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है उसका अगर हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो कैसा होता है बोलिए तो सब, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। अगर हम लोग एक ये वाला बोले तो इंटरफेरेंस का पैटर्न कुछ इस तरह से चलता रहता है। अगर ये वाला मेरा ऐसा करके ग्राफ है, इस तरफ मेरा इंटेंसिटी है, इस तरफ मेरा इंटेंसिटी है और इस तरफ क्या है बोलिए तो इस तरफ मेरा डी लैम्डा बाई डी का जो वैल्यू है, डी लैम्डा बाई डी मतलब एक्स का जो वैल्यू, पोजीशन का जो वैल्यू होता है, इस तरफ अगर पोजीशन का वैल्यू है, पोजीशन एक्स का वैल्यू है तो ये हमारा आता रहता है। सो ये वाला सब देखिए इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है, इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है वो कैसा है बोलिए तो यहीं से शॉर्टकट भी डिराइव करूंगा। देखिए इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है वो हमेशा सबका इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी सबका सेम होगा, मतलब इंटेंसिटी सबका आई मैक्स हमारा सेम होगा, ठीक है, मैक्स हर एक का पीक सेम होगा। जब मैं आप लोगों को डिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तब मैं बोलूंगा कि सेंटर में सबसे ज्यादा होता है फिर धीरे धीरे कमता है, वो इधर नहीं हो रहा है, ठीक है, इधर सबका हमारा सेम हो रहा है। ये ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए कहाँ पर ब्राइट हो रहा है कहाँ पर डार्क हो रहा है हम लोग इसी ग्राफ से बोल पाएंगे। तो ये जो पोजीशन है यहाँ पर हमारा हो रहा है ब्राइट, यहाँ पर हमारा फिर से हो गया डार्क, यहाँ पर हमारा क्या हुआ फिर से ब्राइट, यहाँ पर क्या हो गया डार्क, यहाँ पर हमारा फिर से हो गया ब्राइट, यहाँ पर क्या हो गया डार्क, फिर यहाँ पर हमारा डार्क, यहाँ पर हो गया ब्राइट, डार्क ब्राइट। सो ये जो पॉइंट है ये क्या, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। अभी डार्क फ्रिंज के लिए आपको थोड़ी देर पहले क्या फॉर्मूला बताया था, याद कीजिए, xn = 2n-1 डी लैम्डा बाई 2d, यही वाला फॉर्मूला आया था ना, डी लैम्डा बाई 2d। तो अगर यहाँ पर अगर n = 1 है तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज n = 1 है तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, n = 1 अगर पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा 2-1 दैट इज डी लैम्डा बाई 2d, ये वाला आएगा। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 0.5 डी लैम्डा बाई डी लिख सकता हूँ ना, तो इसका वैल्यू होगा क्या 0.5 डी लैम्डा बाई डी, इसका वैल्यू होगा। सिमिलरली इस तरफ जो पहला डार्क फ्रिंज है, इस तरफ जो मेरा डार्क, ये वाला क्या होगा माइनस में है क्योंकि ग्राफ है तो ये वाला क्या होगा -0.5 डी लैम्डा बाई डी। अगर मैं इसका बात बोली, इसका क्या सेकंड डार्क फ्रिंज, तो इनका जगह का 2 पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा 2 × 4, 4 - 1 3 दैट इज एक्स का वैल्यू क्या होगा 3 डी लैम्डा बाई 2d। इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1.5 डी लैम्डा बाई डी लिख सकते हैं तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा 1.5 डी लैम्डा बाई डी। सिमिलरली ये वाला पोजीशन आप लोग देखेंगे तो -1.5 डी लैम्डा बाई डी। फिर ये वाला क्या होगा सिमिलरली देखेंगे तो -2.5 डी लैम्डा बाई डी। यहाँ पर से एक पैटर्न आ रहा है, फॉलो कीजिए, एक पैटर्न आ रहा है। इस पैटर्न को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना जो n1 है ना, ये n1 आपको याद नहीं रहा, मेरे पास याद रखना, आपको एग्जाम में इतना याद रखना जरूरत नहीं है, इजी प्रोसेस है, वही मैं आप लोगों को सिखा दे रहा हूँ। तो ये वाला क्या होगा -2.5 डी लैम्डा बाई डी, माइनस नहीं यहाँ पर प्लस होगा। और देखिए ब्राइट फ्रिंज का कंडीशन क्या था, ये तो डार्क का हो गया। अगर ब्राइट का बोलूँ, ब्राइट का कंडीशन क्या था, ब्राइट का याद कीजिए xn था n डी लैम्डा बाई डी। तो ये वाला मेरा क्या है, ये वाला फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है,
तो x1 का जगह क्या हो जाएगा 1 इंटू डी लैम्डा बाई डी, x2 क्या हो जाएगा 2 इंटू डी लैम्डा बाई डी। सो ये वाला पोजीशन मेरा क्या हो गया डी लैम्डा बाई डी, ये वाला क्या हो गया जो यहाँ पर जो ब्राइट हो रहा है 2 डी लैम्डा बाई डी, यहाँ पर जो हो रहा है यहाँ पर -1 डी लैम्डा बाई डी, यहाँ पर क्या हो जाए -2 डी लैम्डा बाई डी। तो यहाँ पर हमारा जो पोजीशन हमारा इस तरफ है, पोजीशन जो जा रहा है देखिए यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, पोजीशन जो हमारा है एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। जो ब्राइट फ्रिंज है, जो ब्राइट फ्रिंज है वो मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल है, और जो डार्क फ्रिंज है 0.5 करके माइनस हो रहा है। पैटर्न समझिए, समझ पा रहे कि नहीं। जो मेरा पहला ब्राइट फ्रिंज है, जो मेरा पहला ब्राइट फ्रिंज है वो जितना नंबर में उतना नंबर में फॉर्म हो रहा है, जो मेरा पहला डार्क फ्रिंज है जितना नंबर है वहां से 0.5 माइनस हो रहा है, यही ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है, जो हमारा ब्राइट फ्रिंज का जब मैं कंडीशन बोलूंगा, ब्राइट फ्रिंज का जब मैं कंडीशन बोलूंगा जितना नंबर में हो रहा है उतना नंबर का हो रहा है। देखिए पैटर्न क्या हो रहा है, जो हमारा x अलग अलग x है ना, पहला वाला क्या क्या हुआ डी लैम्डा बाई डी, दूसरे वाला का क्या हुआ 2 डी लैम्डा बाई डी, तीसरे वाले का क्या हुआ 3 डी लैम्डा बाई डी, चौथे वाले का क्या हुआ 4 डी लैम्डा बाई डी। तो ये वाला मेरा क्या था x1, ये x2, x3, x4, ऐसा करके तो हमारा जा रहा है, ये कंटिन्यू करेगा। सो हमारा जो ब्राइट फ्रिंज होगा, जितना नंबर वाला ब्राइट फ्रिंज बोलेगा वहां पर हम लोग सिंपली उतना नंबर बिठा देंगे। और जब हमारा डार्क फ्रिंज होगा, जब हमारा डार्क फ्रिंज होगा, पैटर्न समझ, जब यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी आप लोगों को मैं कराऊंगा, जब मैं डार्क फ्रिंज बोलूंगा, डार्क फ्रिंज का क्या होगा देखिए एक्स एंड डैश। फर्स्ट डार्क फ्रिंज 0.5, ये तो 0.5 है, 0.5 डी लैम्डा बाई डी। सेकेंड डार्क फ्रिंज 1.5 डी लैम्डा बाई डी। थर्ड ब्राइट फ्रिंज 2.5 डी लैम्डा बाई डी। फोर्थ ब्राइट फ्रिंज 3.5 डी लैम्डा बाई डी। ऐसा करके चल रहा है। मतलब जितना नंबर डार्क फ्रिंज होगा जो होगा वहां से 0.5 हम लोग माइनस कर देंगे। क्या करेंगे 0.5 हम लोग माइनस कर देंगे, 0.5 हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। जितना नंबर डार्क फ्रिंज बोलेगा वहां से हम लोग 0.5 हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। यही हमारा ट्रिक था। 0.5 हम लोग जितना नंबर में बोल रहा है उतना नंबर हम लोग माइनस कर दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं। सो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये वाला ट्रिक हम कहाँ पर काम आएगा वो तो हम लोग देखेंगे। काम में आने से पहले और एक चीज़ आप लोगों को मैं यही ट्रिक से समझा देता हूँ कि ये जो है ये है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का थिकनेस कितना होता है उसी को हमने फ्रिंज विड्थ बताया था। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें कि विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितना होगा, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज देखिए ये वाला पोजीशन क्या है 0.5 डी लैम्डा बाई डी माइनस ये वाला पोजीशन क्या है माइनस 0.5। सो माइनस ऑफ 0.5 डी लैम्डा बाई डी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेट इज डी लैम्डा बाई डी। और इसी को हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो थिकनेस ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या निकल गया, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का थिकनेस हमारा बीटा मिल गया। यहाँ से हमें क्या निकलेगा, हर एक का जो थिकनेस है इसका अगर बीटा होता है, हर एक का थिकनेस हमारा बीटा ही होता है, दैट इज डी लैम्डा बाई डी। हर एक का थिकनेस मेरा क्या होगा बीटा करके हर एक का थिकनेस बढ़ेगा। तो सर आपका मन में भी क्वेश्चन आएगा, सर आपने तो सब कुछ बता दिया, आपने फॉर्मूला भी बता दिया, आपने शॉर्टकट भी बता दिया, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करें वही आप लोगों में एक दो क्वेश्चन करके समझा रहा हूँ कहाँ पर आप लोग अप्लाई करेंगे। ये जो मैंने ट्रिक बताया ना, ये ट्रिक अगर आप लोग सीख लेंगे इंटरफेरेंस का पर डर ही खत्म हो जाएगा। मैं आप लोग का गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये ट्रिक सीख लिया ना इंटरफेरेंस का कुछ भी डर नहीं रहेगा। आप लोग सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा रखिए। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और ये जो मैंने आप लोगों को समझाया, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है इसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मैंने जिस साइंटिस्ट ने कराया था, साइंटिस्ट का नाम ही मैं नहीं बोला अभी तक, मैं तब से बोल रहा हूँ। ये जो मैंने तब से आप लोगों को जो पैटर्न समझा रहा हूँ ये पूरा किसका कॉन्ट्रीब्यूशन था पता है, साइंटिस्ट यंग। तो ये जो हमने पढ़ा इसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये क्वेश्चन मैं वैसे लिख रहा हूँ, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस between screen and slit is 2 मीटर एंड या आप लोग इसको 20 सेंटीमीटर कर लीजिए एंड slit width is 2 millimeter. If light of 600 nanometer is used, find distance between क्या, डिस्टेंस बिटवीन मैं 11th ब्राइट
एंड थर्ड डार्क फ्रिंज, ये वाला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। तो कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन लग रहा है। 11 डार्क के साथ 11 ब्राइट के साथ थर्ड डार्क फ्रिंज का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो क्या क्या हमारे पास दिया है हम लोग पहले लिख लेंगे। तो सोर्स बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, इसका मतलब है कैपिटल डी कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। स्लिट विथ कितना दिया है 2 मिलीमीटर, तो इसका मतलब क्या है 20 × 2 मीटर, इसका मतलब है 2 × -3 मिलीमीटर। और क्या दिया है, लाइट का वेवलेंथ क्या दिया है 600 नैनोमीटर, मतलब 600 × -9 मीटर, -9 मीटर दिया है। अभी बोला है हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 11th ब्राइट एंड थर्ड डार्क। तो अगर मैं 11th ब्राइट बोलूं, 11th ब्राइट का मैं शॉर्टकट से अगर बोलूं तो क्या होगा 11th ब्राइट x11, तो ब्राइट का मैंने क्या बोला जितना नंबर है उतना नंबर में हम लोग बिठाएंगे, दैट इज 11 d λ/d। अगर मैं बोलूं थर्ड डार्क, थर्ड 11th ब्राइट, ये वाला अगर मैं थर्ड डार्क बोलूं तो क्या होगा x3 डैश, दैट इज क्या होगा x3 डैश, और थर्ड डार्क जितना नंबर है वहां से 0.5 माइनस होगा, दैट इज 2.5 d λ/d, 2.5 d λ/d। मैं कुछ भी एन वेन तब से जो सीख रहा हूँ कुछ भी काम में नहीं लग रहा है, मैं शॉर्टकट टेक्निक से आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो समझ पा रहे हैं। तो मुझे दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछा था, तो डिस्टेंस कितना होगा, दोनों का मैं माइनस करना पड़ेगा, दैट इज x11 माइनस x3 डैश, दैट इज 11 d λ/d माइनस 2.5 d λ/d। सो क्या होगा 11 माइनस 2.5 करने से क्या होगा, बोलिए, ये वाला हमारा 8.5 d λ/d होगा, ऑब्वियसली 8.5 होगा, ये तो ऑब्वियसली 8.5 होगा ना d λ/d। अभी इसका वैल्यू पता है, मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 8.5, d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू देखिए 20 × -2 लैम्डा का वैल्यू क्या है 600 × -9, और स्मॉल d का वैल्यू क्या है 2 × -3, तो 2 × 10, सो देखिए 6 × 8.5 क्या होगा, 6 5 30 और 3 6 8 48, 5 1 51, और इधर क्या होगा -9 -2 -11 +1 -10 -10 +3 10 to -7 मीटर। तो डिस्टेंस मेरा कितना निकल गया 51 × 10 मीटर, नहीं -7 नहीं, यहाँ पर -9 -11 +10 +2 रहेगा, तो -8 और ऊपर जाएगा तो -3 -8 -3 -5 होगा, ये वाला होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरा -9 है, दोनों से -7 हो जा रहा है, -7 -9 और 1 करेंगे तो -8 +3 -5 होगा। तो डिस्टेंस कितना आ रहा है 51 × -5 मीटर मेरा डिस्टेंस आ रहा है। तो ऐसे शॉर्टकट से हम लोग कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर मैं और एक टाइप का क्वेश्चन आप लोग को कराऊं इसी लॉजिक से, तो कैसा होगा देख लीजिए, मैं इसको 20 सेंटीमीटर का जगह अभी अगर मैं इसको कर लूँ 4 मीटर, और इसको अब मैं आप लोग को 20 मिलीमीटर दे देता हूँ बिटवीन 7 डार्क एंड 2 ब्राइट। अगर ये वाला मैं क्वेश्चन दूँ 7 डार्क और 2 ब्राइट, तो कैसे करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, डी का वैल्यू क्या दिया है 4 मीटर दिया है, स्मॉल डी का वैल्यू दिया है 20 मिलीमीटर, इसका मतलब है 20 × -3 मीटर। लैम्डा का वैल्यू मैं 600 नैनोमीटर को अभी मैं एमस्ट्रॉन्ग कर दे रहा हूँ, थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, 600 एमस्ट्रॉन्ग, तो मतलब क्या होगा 600 × 10 मीटर। तो अभी क्या बोला है 7th डार्क का मतलब क्या है 7, एक्चुअली इसका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँ तो क्या होगा, देखिए ऐसे करके तो हमारा एक ग्राफ जा रहा है, ऐसे करके तो हमारा सब जा रहा है, सो ये वाला फर्स्ट डार्क, 2nd डार्क, 3rd डार्क, 4th डार्क, ऐसे करके 7 डार्क में जाएगा। तो 7 डार्क का जो पोजीशन है एक 7 डैश, वो कितना जितना नंबर है 0.5 माइनस हो जाएगा, दैट इज 6.5 d λ/d। और 2nd ब्राइट का मतलब क्या है, जितना नंबर वाला ब्राइट है वही नंबर आ जाएगा, दैट इज 2 d λ/d, 2 d λ/d वही वाला आ जाएगा। देखिए एक बात अच्छे से सुनिए, मैं जितना भी शॉर्टकट बोल रहा हूँ आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। तो अगर इन लोगों के बीच में मैं डिस्टेंस निकालूँ तो कितना होगा डिस्टेंस 6.5 -2 d λ/d, माइनस करेंगे कितना होगा 4.5 d λ/d। अभी वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 4.5, डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू देखिए 4 मीटर,
लैम्डा का वैल्यू क्या है 600 10 टू द पावर -10, लैम्डा का वैल्यू हमने बिठा दिया 4.5 डी लैम्डा, और स्मॉल डी का वैल्यू क्या है 20 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3, 1 0 कट गया, 2 इंटू 2 ज़ा 4, 2 इंटू 4.5 कितना होता है 9 होता है, 9 इंटू 6 ज़ा कितना होता है 54। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए -10 -9 हो जा रहा है -9, और ये ऊपर उठेगा तो +3 दैट इज -6 मीटर। सो डिस्टेंस मेरा कितना निकल गया 54 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। तो इतना सिंपल है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ज़्यादातर बच्चे इन सब चीज़ों को मतलब इतना हार्ड समझ लेते हैं, तो क्यों समझते मुझे नहीं पता। आप लोगों को मैंने शॉर्टकट टेक्निक बता दिया, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा यही इंटरफेरेंस पैटर्न में अगर मैं कुछ दूसरा मीडियम में रख दूं तो कैसे इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, इसके बीच में अगर ग्लास स्लैब रख दूं तो कैसे चेंज होगा, उन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके बोलना और आगे बढ़ते रहना। आप लोग का ऑलरेडी 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, मैंने ऑलरेडी 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट के ऊपर एक वीडियो बनाया है, वहाँ पर आप लोग अपना मार्क्स क्या आया है वो जो गूगल फॉर्म्स का लिंक है वहाँ पर आप लोग फिल कर देना। मैं इसके नीचे भी गूगल फॉर्म्स का लिंक पिन कर दूंगा, कमेंट में भी पिन करूंगा या मैं डिस्क्रिप्शन में पिन करूंगा, वहाँ से आप लोग उसको आप लोग फिल कर देना। ठीक है, कैसा आपका रिजल्ट आया वो डाटा मेरे लिए जरूरी है कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ उनका रिजल्ट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चीज़ में आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।